हद में हमारे रिश्ते खराब होने का एक कारण ये भी है कंपैरिजन। और अपने आप को हम कंपेयर उन्हीं से करते हैं जो हमारे लव्ड वंस हैं, जिन्हें हम कहते हैं ना, दे आर माई लव्ड वंस, ये मेरे प्यारे हैं, मेरे ये रिश्तेदार हैं, या मेरा दोस्त है, या हमारा कंपैरिजन उनसे बहुत होता है। मन ही मन हम करते रहते हैं, और ये होते ही खड़ी होती है ईर्ष्या। लेकिन सोचने की बात है, ये माइंड की प्रोग्रामिंग ये सिर्फ सुनने से नहीं होगा। ये माइंड की प्रोग्रामिंग हमें करनी पड़ेगी इस तरीके से। जैसे देखो, कंपैरिजन हम में से कोई भी करता है, ऐसा नहीं, हमें कोई ऐसा ये दावा नहीं कर सकता कि नहीं नहीं, आई नेवर कंपेयर माई सेल्फ विद एनीवन। कोई नहीं कह सकता। ये आ जाता है मन में, अगर प्रोग्रामिंग नहीं की तो आएगा। इसलिए डेली अभ्यास करें, चेक करें, अगर कंपैरिजन का थॉट आता है, ईर्ष्या हो रही है, तो तुरंत ये एकदम चेंज करें माइंड की प्रोग्रामिंग। मन मना भी करेगा, नहीं नहीं मेरे को ईर्ष्या करने दो, मेरे को अभी यहाँ मजा आ रहा है, फंसने दो मेरे को, उसे रोको। और इस तरह से उसके माइंड की प्रोग्रामिंग करें, जो अभी हम बातें कर रहे हैं। सोचने की बात है, मैं अक्सर ऐसे सोचता हूं, आप भी ऐसा सोच सकते हैं। अक्सर ऐसा सोचता हूं कि हम सभी ईश्वर की कारें हैं। अभी ये मत सोचना भाई जी कह रहे थे कभी संतान है, कभी ये है, ये इतने सारे अभ्यास हैं। आप मन को केवल एक अभ्यास कराएंगे ना तो मन बोर हो जाएगा। इसलिए अलग अलग अभ्यास सिचुएशन के हिसाब से, जैसे बाबा ज्ञान के पॉइंट हमें सिचुएशन के हिसाब से देते हैं, भाई ये पॉइंट यहाँ सूट करेगा, ये यहाँ सूट करेगा। ऐसे ये पॉइंट्स हैं, हम इन्हें अपनी सिचुएशन के हिसाब से देख लेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ऐसा मैं सोचता हूं, जब मुझे कभी ऐसी कोई बात आती है कंपैरिजन वाली, आप भी ऐसा कर सकते हैं, कि हम सभी परमात्मा की गाड़ियां हैं। हम में से कोई मर्सिडीज है, कोई ऑल्टो है, कोई जेसीबी है, कोई ट्रैक्टर है। अब सोचिए आप जरा, सबकी अपनी अपनी स्ट्रेंथ है, अपना अपना रोल है। अब विचार करके देखना जरा आप, ट्रैक्टर सोचे कि मैं मर्सिडीज की तरह तेज क्यों नहीं दौड़ सकता। मैं मर्सिडीज से आगे निकलूंगा सड़क पे दौड़ के, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे इससे आगे निकलना है, सड़क पे दौड़ के देखना। अब जानते हैं, ट्रैक्टर की इतनी कैपेसिटी नहीं होती है कि वो मर्सिडीज से तेज दौड़ के सड़क पे निकल सके, क्योंकि उसकी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर से अधिक नहीं होती है। मर्सिडीज की तो आपको पता ही है, तो वो कितना भी भाग ले वो उससे आगे नहीं निकल सकता, राइट। लेकिन अगर वो चीट करके आगे निकलना चाहे तो निकल सकता है। मानिए दोनों भाग रहे हैं, यहाँ पर रेड लाइट हो जाती है, और ट्रैक्टर देखते ही नहीं रेड लाइट है, तोड़ के निकल जाता है। तो वैल्यूज को नहीं देखते, मर्यादाओं को नहीं देखते तोड़ने के लिए। कंपैरिजन एक ऐसी चीज है जहां वैल्यूज, हमारा चरित्र पूरा नीचे चला जाता है, और हम सामने वाले से आगे निकलने के लिए बहुत कुछ करते हैं। भूल जाते हैं कि वो मर्सिडीज है, मैं ट्रैक्टर हूं, मेरी कैपेसिटी अलग है, उसकी कैपेसिटी अलग है। लेकिन अगर ट्रैक्टर अपनी स्ट्रेंथ पर टिके और सोचे कि जितना बोझा मैं ढो सकता हूं अपने ऊपर, क्या मर्सिडीज ले जा सकती है? 4-5 लोगों को अपने अंदर बिठा सकती है, लेकिन ट्रैक्टर बहुत वेट उठा सकता है, बहुत अधिक, इतना कि मर्सिडीज उस वेट को 1 इंच भी नहीं खिसका सकती। ये उसकी स्ट्रेंथ है। लेकिन हम अपनी स्ट्रेंथ को भूल जाते हैं सामने वालों से आगे निकलने के लिए। और वहीं अगर मर्सिडीज ये सोचने लगे कि मुझे इसके जितना वेट खींचना है, अपनी स्पीड को भूल जाए, जो भी उसमें कंफर्ट है, जो भी उसकी लग्जरी है, वो सब भूल के, और वो अपने आप को खेत में चला रही है,
धूल उड़ रही है, मिट्टी उड़ रही है, बट उसको ये कि मुझे ट्रैक्टर से ज्यादा काम करना है, ट्रैक्टर से ज्यादा वेट खींचना है। पॉसिबल है? नो, हो नहीं सकता। वैसे ही हम सभी की अपनी अपनी स्ट्रेंथ है, हम सभी के अपने अपने प्लस पॉइंट्स हैं, हम सभी विशेष हैं, हम में कोई साधारण है ही नहीं। हम सभी विशेषताओं के साथ जन्मे हैं, लेकिन सबकी एक ही विशेषता नहीं है, सबकी अलग अलग विशेषताएं हैं। जैसे वही मूवी के अंदर सबका एक ही रोल नहीं होता, सबके अलग अलग रोल होते हैं ना, तभी मूवी इंटरेस्टिंग बनती है। वैसे हम सबकी स्ट्रेंथ अलग अलग है, विशेषताएं अलग अलग है, तो ये ड्रामा इतना सुंदर है। फिर कंपैरिजन किसका? क्या ट्रैक्टर और मर्सिडीज का कोई कंपैरिजन हो सकता है? नो। अगर कोई व्यक्ति खड़ा होकर उन दोनों का कंपैरिजन कर रहा है, तो तुरंत आप उस व्यक्ति को क्या बोलेंगे? तो जब मैं अपना कंपैरिजन किसी से कर रहा हूं, तो मुझे खुद से पूछना है कि मैं कौन हूं, मैं क्या कर रहा हूं। मेरी अपनी स्ट्रेंथ है, आपकी अपनी है, और जो आपकी अपनी स्ट्रेंथ है ना, उस पर काम करिए, उससे बढ़ाइए और आगे ले जाइए, खूब आगे बढ़िए। कंपैरिजन नहीं, बिना कंपैरिजन के। हाँ, ये बात जरूर है कि उसमें कोई विशेषता है, आप वो विशेषता उठा सकते हैं, उठा सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। और ये काम ट्रैक्टर भी करता है, वो सड़क पे दौड़ता है, लेकिन मर्सिडीज से रेस नहीं लगाता। वो ट्रैक्टर सड़क पे भी दौड़ता है, तो हमें भी वो काम करना है, लेकिन रेस नहीं लगानी है, रेस नहीं लगानी है, तुलना नहीं करनी है, अपनी विशेषताओं पर फोकस करना है। ईर्ष्या जन्मेगी नहीं, और रिश्ते खराब यहीं से होते हैं। जिस क्षण मेरे अंदर किसी भी आत्मा के लिए ईर्ष्या घर कर गई, ईर्ष्या का थॉट आया, उस वक्त मुझ आत्मा के मन से उसके मन के लिए क्या एनर्जी चाह रही है, आप देख लीजिए। तो इससे हमारा रिश्ता स्ट्रांग नहीं हो सकता। तो मैं आत्मा बहुत शुद्ध, प्योर, बहुत पावरफुल और विशेष आत्मा हूं, विशेष। और पांचवा थॉट, ये जब अभ्यास हम करेंगे तो अपने आप ही मैं प्रसन्न चित्त हूं। तो चार चीज हमने विशेष देखी थी। पहला, अपने मन के साथ बहुत सुंदर रिश्ता जो करना है, अपने मन के साथ बहुत सुंदर रिश्ता, जितना हो सके समय के साथ समय व्यतीत करिए। दूसरा, इस मन बच्चे को इसके माता पिता से दिन भर मिलाइए, ठीक है? यानी पिता शिव और माँ मैं आत्मा, मिलाते रहिए। तीसरा, सभी को स्वीकार करना है, यानी सभी, इस मन से सभी मनों को स्वीकार कराएं। इस बच्चे को एक कला सिखाएं कि वो सभी बच्चों को गले लगाए, सबसे प्यार करे, ये उसे सिखाएं। और चौथा, मैं शुद्ध और प्योर आत्मा, विशेष आत्मा हूं, मेरा किसी से कोई कंपैरिजन नहीं है, ठीक है? तो इससे बहुत प्योर एनर्जी जाएगी सबको, और उनकी विशेषताओं को देखकर जब ईर्ष्या नहीं करोगे, तो उनकी विशेषताओं की प्रशंसा करोगे, और प्रशंसा सुननी हर मन को अच्छी लगती है, हमारे रिश्ते बहुत सुंदर होंगे। और पांचवा, अब खुशी में नाचिए, मैं प्रसन्न चित्त हूं, बेफिक्र बादशाह हूं, मन पे कोई दाग नहीं मेरे, बिल्कुल साफ सुथरा, क्लीन। मेरे रिश्ते वाकई बहुत सुंदर हैं, मैं सबको वही देख रहा हूं जो वो है, प्योर आत्माएं, ठीक है? ओम शांति।